धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू। सच्चे जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। इस सृष्टि के रचने वाले और मनुष्य के बनाने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हम सबको नई सृष्टि बनाने वाले प्रभु, आपका धन्यवाद। सारी आदर की सारा आदर और सारी महिमा आप ही की है। आपके द्वारा हमारे जीवन में सब कुछ संभव है और बिना आपके कुछ भी संभव नहीं। इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और इस बात का श्रेय आपको देते हैं कि आपकी मर्जी को जब हम अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट होती है। प्रभु, हम आपको धन्य कहते हैं। आपका आदर करते हुए, आपकी महिमा के लिए अपने आप को समर्पित करते हुए ये कहना चाहते प्रभु, आपकी मर्जी हम सब के जीवन में, जो आपके वचन को सुनते हैं उसको समझने के लिए ललायित रहते हैं, उस वचन में हर समय लिप्त रहते हैं, ताकि आपकी सामर्थ और आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट होकर इस बात की गवाही दे कि हम परमेश्वर के हैं और उसने हमें चुना है, ताकि हमारा जीवन उसकी महिमा को प्रकट करे। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर महान है, अद्भुत युक्ति करने वाला है। आदर और महिमा हम उसी को देते हैं क्योंकि वो आदर और महिमा के योग्य है। परमेश्वर के वचन को आज आगे बढ़ने से पहले मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा यहोशू की पुस्तक, पुराने नियम में यहोशू की पुस्तक, व्यवस्था विवरण के बाद है। यहोशू की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसके 5 पद से पढ़िए। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे, ये देखिए परमेश्वर कितना वफादार है। कह रहा जैसे मैं मूसा के संग रहा। ये कौन है? यहोशू। परमेश्वर यहोशू से ये वायदा कर रहा है कि जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग रहूंगा। क्यों? इसके अंदर क्या खूबी थी, हम आपको बताते हैं इसकी खूबी। ये मूसा का चेला है, वो चेला जो मूसा के साए की तरह मूसा के साथ रहता। शागिर्दी का मतलब क्या होता है? डिसाइपल का मतलब क्या होता है? शिष्य का मतलब क्या होता है? बाइबल के अनुसार चेला होने का मतलब क्या होता है? साए की तरह उसके साथ रहता था। जहां जहां मूसा जा रहा है यहोशू उसके साथ है। आप यहोशू को बार बार देखेंगे मूसा के टाइम में, लेकिन यहोशू की कोई गिनती नहीं थी, कोई वैल्यू नहीं थी, क्योंकि वो मूसा की तरह, मूसा के पीछे साए की तरह जरूर लगता था, लेकिन उसका ना कोई पद था, ना कोई वो कोई मायने रखता था, कुछ नहीं। वो साए की तरह उसके साथ साथ रहता था। परमेश्वर किसको, जब परमेश्वर सेवकाई के लिए चुनता है, जैसे पौलुस को उसने चुना, पौलुस के बाद वो किसको चुनेगा? अंडरस्टूड होता है, जो पौलुस के साथ साए की तरह लगा रहेगा वही पौलुस के बाद चुना जाएगा। पवित्र आत्मा वहां से काम करते करते इधर से काम करते। देखिए ट्रांसफर ऑफ पावर, पावर कैसे होता है स्पिरिचुअली। यहोशू और एलिया और एलीशा को देख लीजिए। एलिया के पीछे साए की तरह लगा रहा। एलिया का डबल पोर्शन ऑफ अनॉइंटिंग एलीशा को मिला। क्यों मिला? वो घर में बैठा रहता। किसको परमेश्वर चुनता है? मूसा के बाद किसको चुना? सीखने के लिए। ये बाइबल सीखने के लिए है। लीडरशिप और डिसाइपलशिप दोनों एक ही चीज, सिक्के के दो पहलू है, लीडरशिप एंड डिसाइपलशिप। बिना डिसाइपलशिप के स्पिरिचुअल लीडरशिप जीरो। स्वयंभू खड़े हो जाना बिना वचन के, परमेश्वर ने आपको अनुमति भी नहीं दी, आप प्रचार करने लगे।
आप फेमस हो सकते हैं, आप फेमस हो सकते हैं, दिमागी बातों से भी लोग फेमस हो रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअल वर्क नहीं होगा, पवित्र आत्मा काम नहीं करेगा। कर लो चाहे जो करना, तालियां बजवा लो लोगों से, वाहवाही बटोर लो। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था अपने धर्म के काम मनुष्यों को दिखाने के लिए मत करना, परमेश्वर पिता से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ये सब फिजिकल वर्क रह जाएगा। आज क्या हो रहा है, फिजिकल वर्क ही तो हो रहा है। इसीलिए यहां पर देखिए परमेश्वर इससे ये कह रहा है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। ये कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है। लोग कहते हैं हम परमेश्वर के साथ थे, फिर हमने परमेश्वर को, तुम कौन होते हो? ना तुम उसे पकड़ सकते हो ना तुम उसे छोड़ सकते हो। ये गलत कॉन्सेप्ट लोगों को सिखाया जाता है। कोई व्यक्ति यीशु मसीह को पकड़ के और छोड़ नहीं सकता। कौन हमें पकड़ता है? इसीलिए नए नियम में लिखा है कि मैंने उसको नहीं, उसने हमको चुना, उसने हमको निकाला, और उसका ये वायदा कि अगर मैं तुम्हें चुनूंगा तो भागने नहीं दूंगा, भागने नहीं दूंगा, मैं तो घसीट के रखूंगा। ऐसी परिस्थिति में डाल देगा, भाग भी नहीं पाएंगे। ये यहां से हम लोगों को सब जानकारी मिलती है। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। मूसा के द्वारा जब उसको देखिए, एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर ने उनको गुलामी में से निकाला, मिस्र की गुलामी में से निकाला, और दूसरे व्यक्ति के द्वारा उनको उस राज्य में पहुंचाने के लिए जिसके वायदा परमेश्वर ने पूर्वजों से किया था, उसमें पहुंचाने के लिए एक और व्यक्ति तैयार था, जो मूसा का साया था, हम साया कह लिए, वो उनको वहां पहुंचाएगा। अब इसमें हमको नए नियम के लिए क्या मिला? रे नए नियम का पूरा मसाला इसमें मिल गया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने क्रूसीफिक्शन के द्वारा, उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमें संसार से निकाल लिया, पाप की गुलामी से निकाल लिया और इस पार कर दिया। जैसे वहां पर लाल समुद्र से इस पार जंगल का सफर। मसीही जीवन जंगल के सफर से शुरू होगा। फेलियर कहां आएगा? नहीं, फेलियर कहां आएगा? मिस्र में नहीं आएगा। जब आप मृत्यु पुनरुत्थान के इस पार आ जाएंगे, यीशु मसीह पर आपने विश्वास कर लिया अगर, तो आप समझ लीजिए जंगल में आ गए। अब आपका विश्वास सबसे पहले यहीं चेक हो जाता है। जिसकी जिंदगी एकदम स्लांट चल रही, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, सब एकदम नॉर्मल चल रहा है, वो अभी मिस्र में, उसने विश्वास किया नहीं है। क्योंकि जिस दिन विश्वास करेगा उसके ऊपर अटैक्स शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उसने उस जमीन को छोड़ दिया, दूसरी तरफ चला गया, जंगल के सफर में आ गया। और ये जंगल का सफर यही है सफरिंग, कष्टों का जीवन। जीवन में कष्टों की यानी कष्टों से घिर जाना, विपत्तियों से घिर जाना कि अरे अब क्या होगा, अब कहां से खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां रहेंगे। ये सफर यहां से शुरू होगा, जंगल से। इसके बाद देखिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, हमने आपको बताया था ना, नए नियम के 2 पार्ट है। एक पार्ट यीशु मसीह ने पूरा कर दिया, दूसरे पार्ट के लिए देखिए वहां पर भी देख लीजिए, लाल समुंदर पार कराया था मूसा के द्वारा, क्रूसीफिक्शन यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि मोसेस इज इक्वल टू जीसस क्राइस्ट, उसके द्वारा उसका कंपैरिजन है। लेकिन दूसरा भाग किसी ने कभी भी यहोशू को नहीं चेक किया, किसी को ये, क्योंकि आप जब सिरे से चलेंगे तब आपको ये चीजें मिलेंगी। मूसा के बाद परमेश्वर ने किसको खड़ा किया था? यहोशू को। यहोशू जो है वो नए नियम में आप समझ लीजिए पवित्र आत्मा वाला पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। अब यह देखिए सेकंड पार्ट कौन प्रवेश कराएगा? एक ने मिस्र से निकालकर यहां पहुंचाया, उसका सेवा कर कंप्लीट हो गई। अब पवित्र आत्मा तुमको जंगल से उठा के ले जाएगा और उस राज्य में पहुंचा देगा। कठिन कौन सा होगा? पवित्र आत्मा। यीशु मसीह ने कहा था पवित्र आत्मा का विरोध मत करना, उसकी माफी नहीं होगी। वो अपनी ओर से कुछ ना बोलेगा, वो तो जो सुनेगा वही बोलेगा, और तुमने उसका विरोध किया तो पिता पुत्र दोनों का विरोध करते। आज लोग वचन का विरोध करते हैं, जो वो बोला जा रहा है, तो वो मेरा विरोध नहीं कर रहे हैं,
हम अपनी बातें कर ही नहीं रहे, पिता और पुत्र की बातें कर रहे हैं, और ये विरोध माफी के लायक नहीं है, यीशु मसीह के शब्दों में लिखा हुआ। अब इसको आगे पढ़िए, देखिए हम सेकंड फेज आपको यहां से क्लियर कर रहे हैं जी। हाँ, इतना हो, देखिए उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा, ये उससे कह रहा है यहोशू से कि तू इनको अब ले जाएगा उस यानी प्रॉमिस्ड लैंड में। 7वां पद, इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उसमें ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। दाहिने बाएं ना मुड़ने का मतलब है कि ना तो उसमें कुछ घटाना और ना कुछ उसमें बढ़ाना, यानी अपनी मर्जी से ना चलना, अपनी मर्जी से जो तुमको वचन दिया गया है उस वचन के एग्जैक्टली वैसे ही चलना, अपनी मर्जी से ना चलना कि मेरा मन नहीं है, आज हम इधर मुड़ गए, आज हम इधर जाएंगे, आज हम उधर नहीं जाएंगे, आज हम यहाँ वाले में जाएंगे, आज वहां वाले में नहीं जाएंगे। ये अपनी मर्जी के। आज के जितने भी लोग आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये सो कॉल्ड बिलीवर्स, दे आर नॉट ट्रू बिलीवर्स, दे आर सो कॉल्ड बिलीवर्स, सेल्फ प्रोफेस्ड बिलीवर्स, खुद को विश्वासी कहलाने वाले और विश्वास ना करने। क्योंकि विश्वास का एक आरंभ है और विश्वास की एक चाल है, विश्वास से भरा एक जीवन है, विश्वास का जीवन जो एक चरित्र है, उसका प्रगटीकरण है। बाकी सब जो आज लोग कर रहे हैं ये सुपरफिशियल है, ये सिर्फ दिखावा है, इसमें सत्यता नहीं है, क्योंकि वचन को नहीं जानते, उन्हें नहीं मालूम परमेश्वर कैसे पकड़ लेगा। अरे परमेश्वर तो मक्कारों को शुरू से पकड़ता आ रहा है, समस्त मानव जाति मक्कार, एक्टिंग के मामले में मनुष्य से बड़ा कोई हो नहीं सकता। जानवर करते नहीं एक्टिंग, करता कौन? मालूम क्यों? क्योंकि मनुष्य के पास परमेश्वर ने एक चीज दी है, उसके पास बुद्धि और समझ, उसके पास संवाद करने के लिए भाषा है। भाषा जानवरों में भी भाषा है, लेकिन जानवरों की भाषा वो एक इशारे हैं, लेकिन मनुष्य के पास एक ऐसी चतुराई से भरी भाषा है कि वो अपने छल को कैसे छिपाता है, ड्रामे की बातें करता है, दिखावे की बातें करता है, दिल में कुछ नहीं है सच्चाई, मुंह से बोलता बहुत है, एक्सप्रेस ज्यादा करता है और अंदर कुछ नहीं होता है। ये मनुष्य की खासियत है बाइबल के अनुसार जी। आगे पढ़िए 8वां पद, देखिए उसको परमेश्वर ने यहोशू को क्या बोला था, तुम दाहिने ना मुड़ना बाएं ना मुड़ना, इससे बचने का तरीका क्या? व्यवस्था की ये पुस्तक कहां तेरे हाथ से कभी ना छूटने पाए। कहां से? जब अंदर भरोगे, सुनते रहोगे सुनते रहोगे सुनते रहोगे, मनन करते रहोगे, तभी तो चित्त में आएगी, वरना ये यहां नहीं आई तो आपकी जिंदगी में वचन नहीं है, तो आपकी जिंदगी में परमेश्वर नहीं। जब हम लोग बोलते हैं बेनेडिक्शन में, अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता का प्रेम, मैं आपसे अगर क्वेश्चन करूं कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पहले क्यों बोलते हैं, पिता का प्रेम बाद में क्यों? पिता ने अपना प्रेम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा प्रकट किया, इसलिए अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा आया और पिता का प्रेम भी यीशु मसीह के द्वारा, और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता भी यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा आई। तो सेंट्रल पॉइंट क्या हुआ? यीशु मसीह का बलिदान। उद्धारकर्ता कहना और उस पर ईमान रखना दोनों अलग बातें हैं। क्योंकि आप वचन से वाकिफ नहीं है, इसलिए आपको ये बारीकी समझनी चाहिए। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना हटने पाए, दिन रात इसी में ध्यान किए रहना। दिन रात, कितने लोग दिन रात ध्यान कर सकते हैं? अरे क्या बात करते हैं, आज के युग के लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप पुराने टाइम में जाएंगे, इजरायली लोग, उनके पास अपनी जो जिम्मेदारियां थी उसके अलावा बस यही था कि बस हर समय वचन। और उनके यहां मालूम क्या है, उनके यहां एक, देखिए यहूदी जो कौम है
वो आज भी ऐसे ही है, जैसी थी वैसे ही। कोई उसके अंदर आपको कोई परिवर्तन, पूरी दुनिया चारों तरफ घिरी रही, पूरी दुनिया से उसके रिलेशन भी हैं और पूरी दुनिया में यहूदी है भी, लेकिन यहूदी लोगों को तो उन लोगों की जो यहूदियत है, बाइबल की जो उनका हिब्रू बाइबल है, ओल्ड टेस्टामेंट, जिसे वो मानते हैं आज भी, केवल उन्होंने यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन अब उनमें भी यीशु मसीह की तरफ लोग बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। यहां से ज्यादा स्पीड वहां चल रही है, यहां से ज्यादा स्पीड, हम एकदम प्रेजेंट न्यूज बता रहे हैं आपको, यहां से ज्यादा स्पीड उन लोगों की, और वो बहुत जल्दी कवर अप कर लेंगे, क्योंकि उनके यहाँ वचन पहले से है, ओल्ड टेस्टामेंट वो मानते हैं, लेकिन उसका खुलासा नहीं उनके पास, खुलासा मसीह में ही है। और हम अन्य जातियों को परमेश्वर ने उनसे आगे कर दिया, ये हमको आदर दिया परमेश्वर ने, ये परमेश्वर का प्रेम हमारे प्रति जो प्रकट किया उसने, यह अद्वितीय है, ये उनके लिए था ही नहीं, हम लोग पे जो किया, उन्हें पीछे किसने किया? अगर परमेश्वर उनको स्पिरिचुअली ब्लाइंड ना करता तो आज अन्य जाति एंट्री नहीं मार सकती। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि उसने उनको रोक कर, अब किस तरीके से रोका परमेश्वर का दिल जानता हो, कि वो बिल्कुल विनर थे, उन्हें स्पिरिचुअली ब्लाइंड करके, और उसने हमारे लिए रास्ता खोला, वरना हम लोग आ नहीं सकते थे मसीह। तो आप ये देखिए परमेश्वर का प्रेम कितना बड़ा है हम लोगों के, कि अयोग्य लोगों को उसने आगे करा और योग्य लोगों को फंसा के रखा। तो कभी भी ये मत सोचे कि जैसे यीशु मसीह को परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा देखकर लोग कहते हैं अरे ये तो परमेश्वर की मार है, ये तो पापी है, सबसे बड़ा पापी है। अरे उसके ऊपर जो पाप था ना, वो समस्त मानव जाति का पाप था, हम पापियों के लिए वो पापी बना, तो उसे परमेश्वर के ओर से मारा कूटा। वैसे ही आज इजराइलियों के लिए लोग समझते हैं, ये भी परमेश्वर का प्रेम है हम लोगों के लिए, कि उन्हें रोककर हमें ग्रहण करना। धीरे धीरे आपको बहुत गहराई समझ में आने लगी कि परमेश्वर कितना प्रेमी है, और ये प्रेम उसके पुत्र के द्वारा, उस क्रूसीफिक्शन के द्वारा हम लोगों के लिए प्रकट हुआ है। इसलिए बहुत ध्यान दीजिए, ये परमेश्वर की जो पुस्तक है ना बाइबल, रात दिन भी कम है, प्रतिदिन हम लोग जो प्राप्त कर रहे हैं ये भी कम है, लेकिन इतना लोगों की स्पीड देखते हुए और उनके हालात देखते हुए आपको थोड़ा ही थोड़ा दिया जा रहा है, ड्रॉप। और ये भी ना आपको वो होगा तो फिर आपसे हिसाब जब लेने लगेगा ना, तो फिर जवाब देते नहीं बनेगा, कंडीशन बहुत बिगड़ेगी। ये शेमा प्रार्थना, इसको हम लोग थोड़ा सा और आज स्पष्टीकरण की तरफ बढ़ेंगे। यहूदी जीवन में सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना और घोषणा शेमा प्रार्थना है। ये केवल प्रार्थना नहीं है, ये घोषणा भी है, अपने विश्वास की घोषणा। और ये क्या है? वफादारी की ये घोषणा एक तरह की शादी की शपथ है, साथ ही परमेश्वर की स्तुति का एक भजन भी है। शेमा को अंग्रेजी में अगर हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं, हम लोग अगर हिंदी में इसको पढ़े तो इसे व्यवस्था विवरण की पुस्तक में उसके 6 अध्याय में इसको देख सकते हैं, जो मूसा द्वारा इजरायलियों को दिए गए भाषण का एक हिस्सा है। 6 अध्याय उसका 4 पद हिंदी में पढ़े, 6 अध्याय का 4 पद। हे इजराइल, देखिए जो खास बात है क्या है, हे इजराइल, ये परमेश्वर बोल रहा है, हे इजराइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है। यहां पर यहोवा मेरा परमेश्वर कहा है कि हमारा कहा है, कलेक्टिवली पूरे इजराइल का एक परमेश्वर। आपने देखा? और हम लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम, हम तेरा मेरा कर रहे हैं। हमारे यहां परमेश्वर हमारा कब हो? राष्ट्रीय रूप में नहीं हो सकता, कलीसियाई रूप में तो हो सकता है ना। तो हमारी कलीसिया में जितने भी लोग हैं, कब ये एक साथ कह सकते हैं कि ये हमारा परमेश्वर? पॉइंट पकड़ दीजिएगा, यहीं पे हम लोग फंसे हुए। यहोवा एक ही है। लोग अक्सर कहते हैं देखना ही विश्वास करना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाइबल इसके विपरीत सिखाती है कि सुनना देखने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम इसे शेमा प्रार्थना के शब्दों में पूरी तरह से प्रस्तुत होते हुए देख सकते हैं।
सुनना। परमेश्वर अपने लोगों से अटेंशन चाह रहा था, सुन। ये पब्लिक एड्रेस करते, देखिए जब हमारे यहाँ का कोई बहुत बड़ी घोषणा होने वाली होती है तो पहले से नोटिफिकेशन जारी होता है कि इतने बजे राष्ट्रपति का वो आएगा, हाँ भाषण नहीं कहते उसको कहते हैं निर्देश आएगा, या उनकी ओर से ये बोलेंगी कुछ, हाँ नोटिफिकेशन आता है और सब लोग अलर्ट होते हैं उसको सुनने के लिए। एक देश के नाते, एक राष्ट्र के नाते ये हमारे लिए मैंडेटरी है। ये समझदार लोगों की बात है एक्चुअली। जो लोग समझदार नहीं होते वो इन चीजों को कुछ समझते नहीं है। यहाँ पे देखना, जो सुनना जो है ना, वो देखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पिरिचुअली हमारी आईज काम नहीं करती, लेकिन हमारे कान स्पिरिचुअली अगर अलर्ट हो जाएंगे ना तो हमारे हार्ट में पूरा परिवर्तन शुरू हो जाएगा। शेमा का हिब्रू अर्थ, प्रार्थना का नाम इस अंश के पहले शब्द के नाम पर रखा गया है। शेमा सरल शब्दों में इसका अर्थ है सुनना। शेमा का मतलब केवल अर्थ है सुनना। शेमा प्रार्थना का मतलब परमेश्वर के वचन सुनना, यही प्रार्थना है। हम आपको बताते हैं ना, प्रेयर कोई काम चीज नहीं है। अगर प्रेयर मीटिंग बोला जाता है तो जब लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो परमेश्वर वचन के द्वारा बात करता है और लोग सुनते हैं और फिर उसको अपना प्रत्युत्तर करते हैं सुन के। दैट इज कॉल्ड प्रेयर। बहुत लंबे समय से प्रार्थना के विषय में आपको समझाने का बड़ा दिल करता था, लेकिन उस लेवल तक लाने में समय लगा। अब आपको बता रहे प्रार्थना बाइबल के अनुसार किसे कहा जाता है। पहले सुनो, समझो और अपना रिस्पॉन्ड करो। उससे मांगना बंद कर दो। मांगने वालों के लिए सच्चे परमेश्वर के लोग मांगते नहीं हैं। सच्चे परमेश्वर के लोग उसके बच्चे हैं जिन्हें वो देता है। जब घोषणा सुनोगे, जब उसके वचन सुनोगे, तब तो पता चलेगा तुमको क्या क्या दिया। वरना कहेंगे क्या किया, अरे इतने समय से आ रहा, हमें क्या मिला। वचन में कभी ध्यान ही नहीं लगाया, वचन को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो आपको तो कुछ मिलेगा ही नहीं, मिलना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल सही है। हिब्रू शब्द का उच्चारण क्षमा जैसे लगता है, लेकिन इसका अर्थ आज्ञा पालन करना और कार्रवाई करना भी है। क्षमा का अर्थ आज्ञा पालन करना, सुनना, आज्ञा पालन करना और कार्रवाई करना, यानी उसको अपने जीवन में लागू करना। वचन को जो आपने सुना, ये है क्षमा। दिस इज कॉल्ड प्रेयर। आजकल के लोग देखिए, सब शारीरिक लोग, शारीरिक अभिलाषाओं से भरे हुए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, मांग रहे हैं और कमांड कर रहे हैं, ये कर दे, ये कर दे, ऐसे कर। उसको पता नहीं कहां से उनको ये शिक्षा मिल रही है कि वो परमेश्वर को एकदम मास्टरपीस बन के सब बता रहे हैं। ये परमेश्वर के वचन का लैक ऑफ नॉलेज ऑफ गॉड, वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन का अभाव है, शून्य। और जहां वचन नहीं वहां पर सत्य का आत्मा कहां से होगा? वचन का आत्मा, पवित्र आत्मा वचन का आत्मा है। परमेश्वर, इसलिए परमेश्वर को सुनना परमेश्वर की आज्ञा पालन करना है, और परमेश्वर की आज्ञा पालन करना परमेश्वर को सुनना है। आप जब वचन सुनते हैं, आप परमेश्वर को सुन रहे हैं, और अगर आपने सुनकर आज्ञा नहीं पालन किया, आपने एक्सेप्ट नहीं किया, तो रिजल्ट होगा जो कोई विश्वास नहीं करता, यानी आज्ञा पालन नहीं करता, ग्रहण नहीं करता सुनने के बाद, वो दोषी ठहर चुका। यही लिखा है नियम। एट द सेम टाइम, पट से होता है तुरंत। परमेश्वर के यहां देरी है नहीं, हमारी समझने में देरी है, लेकिन अनुग्रह बना हुआ है, इसलिए वो मौके पे मौके दे रहा है। क्षमा प्रार्थना के साथ विरासत का दावा करना। लोग वादा किए गए देश में प्रवेश करने वाले थे। यह संदर्भ महत्वपूर्ण है क्योंकि मूसा का भाषण आधार तैयार करता है। ये एक प्रोटोकॉल स्थापित करता है कि इजरायलियों को कैसे रहना था और एक दूसरे के साथ और परमेश्वर के साथ कैसे बातचीत करनी थी। ये जैसे उनके साथ वहां पर हो रहा है ना, एग्जैक्टली यही चीज परमेश्वर की, यही योजना मसीही लोगों की, बिल्कुल यही चीज यहां पर ले आइए। ये उनके साथ वादा किए गए देश में आगे नहीं बढ़ेगा,
इसलिए वो लोगों को सफलता के लिए तैयार करने के लिए अपना काम कर रहा है। पद 3 में व्यवस्था विवरण अध्याय 6 का पद 3 पढ़िए। हे इज़राइल सुन, और ऐसा ही करने की चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है। बहुत हो जाए, हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं। परमेश्वर कह रहा है सुनो, वचन को सुनो और उसको एक्सेप्ट करो और उसको अपने जीवन में लागू करो, ताकि तुम्हारा भला हो और तुम खूब बढ़ो, फ्रूटफुल हो। बढ़ो का मतलब खूब फलवंत हो। ये आशीष परमेश्वर की उसके वचन को सुनकर ग्रहण करना और अपने जीवन में लागू करने की है, केवल सुनने की नहीं है। सुनकर धोखा दे रहे क्योंकि उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। यहां पे आपको अब समझ में आ जाना चाहिए, ये वाचा के वचन इतिहास के किसी एक क्षण के लिए केवल इजरायलियों के लिए जारी नहीं किए गए थे। ये सभी समयों में परमेश्वर की सभी संतानों के लिए है। तो आज के लिए भी है ना, लेकिन कभी कहीं सिखाए नहीं जा रहे, ना कहीं ये जानकारी दी जा रही। वफादारी और आज्ञाकारिता। सबसे पहले मूसा ने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि एक ईश्वर है और केवल एक ईश्वर है। इजरायलियों का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे कई अलग अलग देवताओं की पूजा करने वाले लोगों से घिरे हुए हैं। कनान में उनके शुरुआती दिनों से लेकर मिस्र में कई सालों तक और जंगल में भटकने के 40 सालों तक वे बहुदेववादी संस्कृतियों से घिरे रहे, आज भी घिरे हुए। लेकिन देखिए आज वो पूरी दुनिया में एकदम एक अलग ही देश है। नाम लेते ही आपको उसका एक्शन रिएक्शन दोनों पता चल जाएगा। लोगों को यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि उनके सच्चे ईश्वर के प्रति वफादारी, आज्ञाकारिता और प्रेम ही यहां से आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। विभाजित निष्ठा इजराइल के भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा हो सकती है। इसलिए मूसा इस मार्गदर्शक सत्य के साथ न्यों रखता है। ये व्यवस्था विवरण 6 अध्याय और 4 पद से जो ये यहाँ पे जो हिस्सा है, ये 4 से 9 पद तक, ये इस बात की फाउंडेशन है कि परमेश्वर एक ही है और उस एक के होना का मतलब क्या होता है, उस एक को समर्पित होने का मतलब क्या होता है, उसके वचन के लिए समर्पित हो जाना। इस वचन के अनुसार 6 अध्याय के 4 पद के कई अनुवादों में शेमा शब्द के लिए सुनना शब्द का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि सुनना की अंग्रेजी समझ इस हिब्रू शब्द के साथ न्याय नहीं करती, ना ही ये हमें इसके अर्थ को समझने में मदद करती। देखिए इंग्लिश में हियर और लिसन 2 वर्ड है सुनना के लिए, लेकिन ये नाकाफी है हिब्रू के हिसाब, इन कंपैरिजन ऑफ हिब्रू वर्ड शेमा। शेमा का मतलब क्या होता है? इब्रानी भाषा में शब्द शेमा का अर्थ है सुनना, लेकिन इसका प्रभाव भी सुनकर आपको क्या इफेक्ट हुआ, आपने जो वचन सुना उसको सुनकर आपके अंदर क्या इफेक्ट हुआ, प्रतिक्रिया होती है ना। ज्यादातर लोग आज के युग में, हम अनुभव से बता रहे, जितने साल हो गए मुझे वचन की सेवकाई करते, लोग सुन के चले जाते, यहां कुछ नहीं। वो इफेक्ट उनके अंदर से विरोधाभास के रूप में, तरह तरह के रूप में निकलता है और आप में एक दूसरे को अच्छा सुना, ये ऐसे बोला उन्होंने, अच्छा सुना, अरे उन्होंने ये बोल दिया। ये प्रभाव है। ये प्रभाव काहे का है? ये सब प्रभाव वचन का है, जो आपको विरोध पैदा करवाता है, आपस में लोगों को यहाँ पे गड़बड़ी फैलाने के, आपस में एक दूसरे को यानी डिस्टर्ब करने के लिए। जो सुनने में लगे में बेचारे, जिनकी समझ नहीं है, उनको डिस्टर्ब कर दो, अरे ये तो गलत, यहाँ पे गलत शिक्षा हो, भ्रमित करने के इसलिए किया जाता है। ये सैतानिक वर्क है। शेमा का एक्चुअली मतलब होता है सुनना और सुनकर उसका प्रतिक्रिया का फीडबैक मिलना। सिर्फ कानों से सुनना नहीं है, इसमें सुनना, ध्यान देना,
देखिए सुनने का मतलब इब्रानी भाषा में अगर शेमा को देखें, इसका मतलब है कि सुनना, और इसका प्रभाव भी, इसका अर्थ है ध्यान देना, आज्ञाकारी होना, और इसके अलावा जो कहा गया उसे करना। शेमा इजराइल का मतलब होता है फिर भी सुनना, सिर्फ कानों से सुनना नहीं है, इसमें सुनना, ध्यान देना और आज्ञा पालन करना भी शामिल है। तो सुनने के साथ क्या क्या चीज शामिल है? सुनना, ध्यान देना और आज्ञा पालन करना, उस चीज को मानना है। सुनना, ध्यान देना और मानना, ये तीनों को मिलाते तब वर्ड आता है शेमा। और इंग्लिश में क्या है? हियर और लिसन। हो गया ना हल्का, उसका इफेक्टलेस हो गया। इसलिए जो ओरिजिनल भाषा में बात की जा रही, आजकल के लोगों को क्यों नहीं अफेक्ट हो रहा है? क्योंकि इंग्लिश और हिंदी। उन लोगों को क्यों अफेक्ट होता था? उनकी भाषा ही ऐसी थी, उस भाषा का आज वो भाषा लोगों के लिए बहुत दुर्लभ हो गई है। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, बाइबल स्टडी के द्वारा हम उस भाषा के द्वारा सत्य को देख सकते हैं। फिर भी सुनना सिर्फ कानों से सुनना नहीं है, इसमें सुनना, ध्यान देना और आज्ञा पालन करना भी शामिल है, जिससे प्रतिक्रिया मिलती है। ये कार्रवाई करने, सुनने और आज्ञा पालन करने का आह्वान यानी बुलाहट है। तो मसीह के जब कलीसिया में आपको बुलाया गया तो काहे के लिए बुलाया गया? सुनना, ध्यान देना और आज्ञा पालन, ये करना है। और आज लोग क्या कर रहे हैं? सुपरफिशियली यहां से सुन रहे हैं, यहां से निकाल रहे हैं। देखिए अभी हम आपको आगे बताते हैं कि आजकल के लोग क्या कर रहे हैं। सिर्फ सुनना या कुछ ना करना, ना सुनना या सुनना और फिर भूल जाना, ये नहीं है। एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना बिल्कुल इसके विपरीत है शेमा। लोग यहाँ पे क्या करना, इधर सुन रहे इधर निकाल ले, या आप इसका मतलब परमेश्वर, अरे परमेश्वर का वचन ऐसे ही है, हम तो जैसे थे वैसे ही है, हम वैसे ही रहेंगे। आपने ठान लिया, आप अपने कवच को तोड़ना नहीं मान, आप अपनी मानसिकता में एकदम ट्रैप्ड हो गए। हिब्रू में सुनना और आज्ञा मानना अनिवार्य रूप से एक ही बात है। मूसा लोगों से सिर्फ ये नहीं कह रहा है अरे सुनो, हालांकि ये निश्चित रूप से इसका एक हिस्सा है। वो कह रहा है इन शब्दों को जियो, उन्हें अपनाओ, अपने पूरे अस्तित्व और अपने पास मौजूद हर चीज के साथ उन्हें पूरा करो। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 22 पद निकालिए। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 22 पद। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले नहीं। किसको धोखा देते हैं? सुनने वाले। अब आप बताइए अभी तक आप क्या कर रहे थे? अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे? और कह रहे थे प्रभु तुम्हारी सुनता ही नहीं है, देखो हमारी कोई दर्शन नहीं, भला हो गई नहीं, आप फलवंत होंगे ही नहीं। मालूम क्यों? इधर सुन रहे, इधर निकाल रहे, इधर सुन रहे, इधर निकाल रहे, पत्थर हो गए ना, बेअसर। आपके लिए वचन बेअसर इसलिए क्योंकि आपका मन नहीं लगता। परमेश्वर का वचन हमसे इसीलिए खुल के बात कर रहा है। यहाँ पे परमेश्वर का आत्मा हमसे विनती करके इस भावना को पूरी तरह से प्रतिध्वनित करता है, सत्य के वचन को सिर्फ सुनो और उस पर प्रतिक्रिया मत करो, क्योंकि यही आत्म धोखे का सार है। इसलिए हमेशा उसके वचन को अपने जीवन में लिखी और पूरी की गई कविता की तरह बनने दो, इसको हम अपने अंदर छाप लो। और यही पौलुस ने कहा कि मैं कलीसिया में, पौलुस की सेवकाई टीचिंग मिनिस्ट्री थी, वो प्रचारक नहीं था, वो शिक्षक था। और उसका काम क्या था? उसका कलीसियाई सेवा उसकी केवल शिक्षा की थी, और उसने शिक्षा के द्वारा जितना काम किया प्रचारकों ने उतना काम कर ही नहीं पाए। और पौलुस के बाद तो आज से प्रचारक रह गए, शिक्षक तो है ही, क्योंकि ये हाई कॉलिंग का पार्ट, ये बड़ी बुलाहट है, शिक्षा की बुलाहट। शिक्षक को परमेश्वर चुनता है, परमेश्वर नियुक्त करता है और परमेश्वर का आत्मा ही काम करता है। ये समर्पण की सेवा है और ये कठिन सेवा है। हम इस सिद्धांत को तब तक क्रियान्वित होते हुए देखते हैं जब मूसा लोगों से कहता है कि उन्हें अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना चाहिए। ये उसने 6 अध्याय के 5वें पद में कहा, आराधनालय में क्षमा प्रार्थना
ये उन शब्दों पर कार्रवाई करने के लिए एक प्रोत्साहन है जो अभी अभी बोले गए थे। ये वहावता और तुम प्रेम करोगे पर प्रार्थना की भी शुरुआत है, जिसे आराधनालय सेवाओं में शेमा प्रार्थना के तुरंत बाद पढ़ा जाता है। तुम अपने परमेश्वर यहोवा से अपने पूरे दिल, अपनी पूरी आत्मा, अपनी पूरी शक्ति से प्रेम रखना। आज मैं तुम्हें जो निर्देश दे रहा हूं उन्हें दिल से अपनाओ, इन्हें अपने बच्चों को सिखाओ। इन्हें घर में रहते हुए, बाहर रहते हुए, लेटते हुए, उठते हुए भी पढ़ना। इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना और इन्हें अपने माथे पर चिन्ह के रूप में रखना। इन्हें अपने घर के द्वारों और अपने फाटकों पर लिखना। इस प्रकार तुम सभी आज्ञाओं का पालन करना और अपने परमेश्वर के लिए पवित्र बने रहना। याद रखना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुम्हें मिस्र देश से तुम्हारा परमेश्वर बनने के लिए बाहर ले आया। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। ये शब्द शास्त्र व्यवस्था विवरण 6 अध्याय के 4 से 9 पद पर आधारित हैं। सुनने की चुनौती के बाद हम आज्ञा मानने और बोले गए शब्दों पर अमल करने की आज्ञा भी सुनते हैं। हमें उन्हें पढ़कर और याद करके उन्हें स्पर्शनीय बनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। स्पर्शनीय का मतलब आपके चारों ओर आप वचन से घिर जाएं, छाप लो, ताकि वचन आप उठते बैठते हर समय वचन पढ़ो, परमेश्वर के वचन से घिरे हो रहो। यहूदी लोगों के लिए अपने निवास स्थानों में प्रभु के वचनों को प्रदर्शित करना असामान्य नहीं है। फिर बाइबल ये भी कहती है कि उन्हें हमारे हाथों पर बांधो, उन्हें हमारी आंखों के बीच टीके की तरह लगाओ। हालांकि ये अवधारणा यानी ये कॉन्सेप्ट मसीहों के लिए विदेशी है, लेकिन कई यहूदी इस तरीके से प्रार्थना करते हैं। मसीह लोग ऐसा नहीं करते हैं, उनके लिए ये विदेशी चीज है। धर्मनिष्ठ यहूदी शेमा के प्रति बहुत प्रतिबद्ध हैं और उन्हें उम्मीद है कि ये बाइबल की आयतें उनके मरने से पहले बोले जाने वाले अंतिम शब्द हैं। यहूदी शहीदों, जिनमें होलोकॉस्ट के पीड़ित भी शामिल हैं, ने शेमा का एक सच्चे ईश्वर में अपने विश्वास और उनके प्रति अपनी भक्ति को की अंतिम स्वीकारोक्ति के रूप में इसको कहा। स्वचालित रूप से प्रभु से अपनी प्रार्थना में हम शेमा को भी पुकार सकते हैं। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन, मेरे लिए कार्रवाई कर। जैसे भजन संहिता 27 अध्याय का 7 पद पढ़िए। यहाँ पे वो क्या कह रहा है? भजन संहिता 27 अध्याय के 7वें पद में उसने क्या कहा? भजनकार ने, हे यहोवा, मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूं, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दिए। हे प्रभु, जब मैं पुकारूं तब मेरी आवाज सुन, मुझ पर दया कर और मुझे उत्तर दे। जिस तत्परता से मूसा ने इजराइल के बच्चों को शेमा करने के लिए कहा था, उसी तत्परता से भजनकार परमेश्वर को पुकारता है। वो उससे कहता है कि वो सुने और उसका मामला उठाए, दयालु बने। ये कितना प्रोत्साहन देने वाला है, क्योंकि हम अपने विश्वास के अनुसार चलते रहते हैं और अपनी मदद के लिए प्रभु पर निर्भर रहते हैं। शेमा प्रार्थना के माध्यम से प्रतिज्ञा लेना। मूसा चाहता है कि लोग समझें कि परमेश्वर के प्रति उनकी प्रतिबद्धता सक्रिय है और ये इस बात से प्रदर्शित होती है कि वे किस तरह से जीवन जीना चुनते हैं। किस तरह से एक पुरुष एक महिला अपनी शादी की शपथ लेते समय अपने शब्दों में निहित कार्य की प्रतिज्ञा करते हैं, उसी तरह शेमा इजराइल प्रार्थना के शब्दों की घोषणा करने वाला वक्ता भी यही करता है। शेमा ने कुछ मायनों में इजराइल को संरक्षित रखा है। प्रतिबद्धता के शब्द समय की कसौटी पर खरे उतरे और आज भी शेमा को काफी हद तक शाब्दिक रूप से लिया जाता है। कई यहूदी लोग इसे अपनी सुबह और शाम की प्रार्थना के हिस्से के रूप में प्रतिदिन पढ़ते हैं। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि इजराइल और दुनिया भर में सबत सेवाओं में शेमा को साप्ताहिक रूप से सुनाया जाता है। यहूदी माता पिता अपने बच्चों को जो पहली चीज सिखाते हैं उनमें से एक है शेमा का पाठ करना। ये इन्हें अपने बच्चों को लगन से सिखाना है। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय के 7वें पद की आंशिक पूर्ति है। सृष्टि में शेमा की शक्ति। उत्पत्ति के में परमेश्वर की आवाज में सृष्टि की शक्ति है, जो पहले अध्याय के 3 पद में। उत्पत्ति पहला अध्याय उसका 3 पद। जब परमेश्वर ने कहा
उजाला हो तो उजाला हो गया। ये परमेश्वर के वचन की शक्ति दिखाई गई, लाइटनिंग स्पीड। और आपको ये नहीं मालूम कि जब आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं तो ये इतनी स्पीड में काम करता है और फिर भी लोग इसके प्रति उदासीन बने हुए। सालों साल कौन परमेश्वर को थका रहा है, और ऊपर से ड्रामेबाजी का हम विश्वास। जब आप वचन को समझने लगेंगे आप कहेंगे यार कैसी हरकतें लोग कर रहे हैं और क्या बिना वचन की जानकारी के क्या क्या कर रहे हैं, और परमेश्वर फिर भी अनुग्रह करके ठहरा हुआ है। बहुत बड़ी बात है ये। पहला राजा 19 अध्याय का 12 पद पढ़िए। पहला राजा 19 अध्याय का 12 पद। इस फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में ना था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा सा शब्द सुनाई दिया। ये सुनते ही एलियन अपना मुंह चादर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिया तेरा यहाँ का। ये कौन बोल रहा था? परमेश्वर मालूम। यहाँ पे इसको इंग्लिश में बोला गया स्टिल स्मॉल वॉइस, फुसफुसा कर बोला। एलिया से फुसफुसा के बात कर रहा। ये फुसफुसाहट थी, ये परमेश्वर का वचन था। जबकि भजन बताते हैं कि परमेश्वर की आवाज पेड़ों को नंगा कर देती है। रब्बी जोनाथन ने लिखा कि परमेश्वर की आवाज सुनना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो आवाज जिसने ब्रह्मांड को अस्तित्व में लाया, उसने हमें प्यार से बनाया और हमारे जीवन के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करता है। क्या इसका मतलब यह है कि सारी सृष्टि शेमा परमेश्वर की आवाज सुनती है और उसका पालन करती है? इसका उत्तर हमारी समझ के अनुसार हाँ है। यहोवा की आवाज बड़े बड़े बांज वृक्षों को मरोड़ देती है और वन को उजाड़ देती है। भजन संहिता 29 चैप्टर उसका 9 वर्ष पढ़िए, यानी 29 अध्याय का 9 पद पढ़िए। भजन संहिता 29 अध्याय का 9 पद। जी, भजन संहिता 29 अध्याय का 9 पद। यहोवा की वाणी से हिरनियों का गर्भपात हो जाता है और अरण्य में पतझड़ होता है और उसके मंदिर में सब कोई महिमा ही महिमा बोलता है। जब सृष्टि परमेश्वर की आवाज सुनती है तो वो स्वतः ही आज्ञाकारी हो जाती है। परमेश्वर की आवाज जंगलों को नंगा कर सकती है। शेमा को व्यवहार में लाने के लिए उनकी शक्तिशाली आवाज के जवाब में कार्रवाई करना जरूरी है। सुनना और जवाब देना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रार्थना का मतलब क्या? टू वे कम्युनिकेशन है ना। तो पहले आप परमेश्वर की सुनेंगे कि पहले आप अपनी बाकेंगे? डिसिप्लिन यह है कि पहले ध्यान से उसकी सुनो, समझो और रिस्पॉन्ड करो। और इसीलिए नए नियम में केवल एक ही प्रार्थना, धन्यवाद के अलावा कुछ ना सुना जाए। मसीही लोगों में केवल धन्यवाद ही सुना जाए, वही है मसीहत। जब मसीही लोगों में तमाम मसले लेकर खड़े हो जाए प्रार्थना के नाम पर, यह मसीहत नहीं है। जैसे यहूदी लोगों को कोई चीज परमेश्वर के आगे कुड़कुड़ाने बड़बड़ाने की अनुमति नहीं दी। वचन को सुनो, समझो, उसके अनुसार चलो, बड़बड़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये कुड़कुड़ाहट बड़बड़ाहट उसकी आवाज को ना सुनना अनाज्ञाकारिता का परिणाम है ये। और ये सब स्पष्ट करता है, ये जीवन से पता चलता है हमारा जीवन हम कैसे जी रहे हैं। नए नियम में शेमा, क्या आप जानते हैं कि शेमा प्रार्थना की ये कॉन्सेप्ट या ये अवधारणा नए नियम में भी जारी है? वास्तव में ये यीशु के सबसे उत्साही अनुयायियों में से एक प्रेरित पौलुस था, जिसने लिखा था कि हमारा विश्वास सुनने से आता है, ना कि जो हम देखते हैं उससे। और इसलिए उसने क्या लिखा था? रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय का 14 पद पढ़िए। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले? बताइए।
आपने, हम सब अन्य जाति है, हमने जब उस पर विश्वास ही नहीं किया तो हम विश्वास के साथ उससे कैसे बात कर सकते, कैसे उसका नाम ले सकते? कॉन्फिडेंस से नहीं लेंगे। वो ले रहे हैं तो हम भी ले रहे हैं, लालच में। उन्हें शायद कुछ मिला तो हमें भी मिल जाएगा। झूठी गवाही सुनकर हम नाम लेने लगते हैं। आज जितने भी लोग नाम ले रहे हैं, यीशु यीशु कर रहे हैं, वो झूठी गवाही सुनकर कर रहे हैं कि उन्होंने गवाही दे दी कि प्रभु यीशु मसीह से मैंने प्रार्थना की, उसने कर दिया। झूठी गवाही है। तो लोग झूठे यानी बेमन से उसका नाम ले और इसका नुकसान उठा रहे हैं। नुकसान नहीं उठाइए। इसी को समझना है कि आप क्या कर रहे हैं जो आपको नहीं करना है। शायद इसलिए बाइबल में परमेश्वर की आवाज का इतने विस्तार से वर्णन किया गया है, इसलिए हम जानते हैं कि हमें क्या सुनना है। और बोलने और सुसमाचार प्रचार की आवाज के जरिए लोग सुसमाचार सुनते हैं। सुनने से वे बच जाते हैं अगर वे ऐसा करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त यीशु के भाई याकूब ने अपने पत्र में इस विषय में शिक्षा दी, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, क्योंकि जब वो अपने आप को देखकर चला जाता है तो तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। परंतु जो स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है और उस पर स्थिर रहता है, वो सुनकर भूलने वाला नहीं पर करने वाला होता है। वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा क्योंकि वो सुनकर भूलता नहीं, बल्कि जो सुनता है उसी के अनुसार करता है। ये एक पद आप पढ़ दीजिए, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, जो आपको मिलेगा रोमियो की पत्री 10 अध्याय का 17 पद। रोमियो 10 अध्याय का 17 पद। अतः विश्वास, ये निष्कर्ष की बात है। निष्कर्ष ये निकाला पौलुस ने कि विश्वास सुनने से। तो आपने किस पर विश्वास किया? जो प्रचारक बोलते हैं या जो झूठी गवाही दे रहे उस पर विश्वास किया, या मसीह के वचन पर विश्वास? निरुत्तर है, क्योंकि आपने अभी तक मसीह के वचन पर विश्वास नहीं किया। आप झूठी गवाहियों पर विश्वास करते रहे, आप झूठी शिक्षाओं पर विश्वास करते रहे, लालच में कि इसको मिल रहा हमें भी मिलेगा। विश्वास बनाम कार्य। याकूब के इस अंश का अक्सर विश्वास बनाम कार्य पर चर्चा करते समय हवाला दिया जाता है। मैं तर्क दूंगा कि इस अंश को समझने का ये एक हेलेनाइज्ड यानी यूनानी तरीका है। ये विश्वास बनाम कार्य नहीं है, बल्कि विश्वास और कार्य है। बिना कार्यों के किसी का विश्वास वैध होते हुए भी उसके स्वीकारोक्ति का पूर्ण फल नहीं दे रहा है, और विश्वास के बिना कार्य खाली है, जैसा कि शास्त्र भी हमें बताते हैं। और तमाम प्रचारक लोग इस पर जोर देने की बहुत कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म युक्त व्यक्ति के विश्वास को प्रमाणित करते हैं या उद्धार के लिए आवश्यक हैं, जो कि शास्त्रों की शिक्षा के विरुद्ध होगा, लेकिन वे हमारे हृदय और इरादों की स्थिति का संकेत देते हैं। कार्य, हमारे काम जो है हमारे हृदय और हमारे इरादों की स्थिति का संकेत देते हैं। यीशु ने स्वयं ये बात बिल्कुल सही कही है, तुम उन्हें उनके फलों से पहचानोगे। क्या लोग कटीली झाड़ियों से अंगूर या उटकटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और बुरा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना ही बुरा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। ये मत्ती 7 अध्याय का 16, 17 और 18 पद मैंने आपके बीच में पढ़ा है। शेमा के निर्देशों को व्यवहार में लाना। शेमा प्रार्थना को समझने का एक और तरीका ये है, हम कार चलाना या बाइक चलाना सीखने के लिए एक मैनुअल पढ़ सकते हैं। हम किसी और से भी मैनुअल पढ़कर सुना सकते हैं, लेकिन जब तक हम वास्तव में गाड़ी नहीं चलाते और गाड़ी चलाना शुरू नहीं करते, हमें गाड़ी चलाना नहीं आता। आप बैठकर दिन भर गाड़ी चलाने के टिप्स लेते रहिए, जब तक सड़क पर गाड़ी लेकर आप खुद उतरेंगे नहीं। हिम्मत हो तो बिना सिखाने वाले के गाड़ी लेकर सड़क पर उतर के दिखाइए। यही है विश्वास की शुरुआत। विश्वासी जीवन की शुरुआत जब आप चलने लगे वचन के अनुसार, तब आप मसीही विश्वासी कहलाएंगे, तब आपकी जिंदगी बिल्कुल अलग होगी। इस तरह हमको याकूब पाठकों को अपने विश्वास के अनुसार चलने के लिए प्रोत्साहित करता है। वो शास्त्रों पर चलने, ध्यान देने और उनका पालन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। शेमा उन्हें सुनने और आज्ञा मानने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
बेशक हम अपनी ताकत से ऐसा नहीं कर सकते और इसीलिए हमें मदद के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। हम जानते हैं कि प्रभु हमारे प्रति दयालु और कृपालु है, क्योंकि हम इंसान हैं और हमसे गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारी नहीं परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट याव बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। इब्रानियों 4 अध्याय का 15 पद है। अनुग्रह तो आप पर हुआ है, आवश्यकता के समय आपकी सहायता करेगा। जब आप चलने के लिए तैयार होंगे, खड़े हो जाएंगे, विश्वास से चलेंगे, तो अनुग्रह आप पर आपकी सहायता करेगा। अनुग्रह आपकी ये आवश्यकता के अनुसार है। ये हमारे लिए एक अद्भुत प्रोत्साहन है कि पवित्र आत्मा के माध्यम से हम हर दिन उसकी समानता में और अधिक बढ़ सकते हैं, जैसा कि हम क्षेमा करते हैं। हमारे जीवन में प्रभु की आवाज को सुने और उसका पालन करें। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो कुछ हिब्रू शब्दों को जानना हमेशा आपकी समझ को बढ़ाएगा। हिब्रू में बहुत डिटेल और भयानक चीजें हैं जो हमारे लिए प्रोत्साहन का भी काम करती है और हमारे लिए बुद्धिमानी भी, हमको बुद्धिमान बनाती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जीवित और मान समर्थी परमेश्वर, आपका बहुत धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, अर्थात पवित्र शास्त्र के लिए। प्रभु, ये पवित्र शास्त्र अगर ना होता और पवित्र आत्मा हमसे फिर बात कैसे करता और हम उस बातों को समझते कहते अगर ये पवित्र शास्त्र ना होता। आज आपके लिखित वचन के लिए भी बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। अगर ये लिखित वचन हमारे काम का नहीं है तो हम उस जीवित वचन तक नहीं पहुंच सकते, अर्थात यीशु मसीह तक। यीशु मसीह तक पहुंचाने के लिए ये रिटन वर्ड ही हमारे लिए एक माध्यम है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। काश आज की पीढ़ी के लोग इस सत्य को समझ पाए और इसके अनुसार उनके जीवन में इसको महत्व देना शुरू करें, ताकि आपकी महिमा यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।